पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। शास्त्र की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल कामना की जाती है, दूसरों को शुभाशंसा भी दी जा सकती है। आदमी स्वयं का भी मंगल चाहता है। मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है। हमारे यहाँ भी दीक्षा होती है। दीक्षा के बाद नव दीक्षित साधु या साध्वी को ग्रास दिया जाता है, जैसे दही, गुड़, चमलेड़ी, ऐसी चीजें जिसे ओज आहार अध्यात्म का एक रूप में माना जा सकता है, या अनुशासन का ओज आहार, या सीधी भाषा में नए जन्म की जन्म घूंटी, जो भी उस रूप में ग्रास दिया जाता है। उसके पीछे भी मंगल का विचार हो सकता है, यानी मंगल के संदर्भ में खाद्य पदार्थ का उपयोग। कई बार हम लोग प्रवेश करते हैं, विहार करते हैं, तो बाइयाँ और खड़ी रहती है कि गुड़ और ले लीजिए, गुड़ भावना बातें हैं, गुड़। हालांकि मैं तो इन वर्षों में प्रायः लेता नहीं हूँ। यूँ कई बाइयाँ यूँ घर में आदि में कहीं जाएं, प्रवेश करें चतुर्मास आदि का, तो वे लोग और गुड़ आदि हाथ में कि हमारे हाथ से ले लो व्रत, यानी वो भी एक शुभ या मंगल के रूप में मानो प्रयत्न माना जा सकता है। मुहूर्त देखा जाता है, वह भी मंगल की दृष्टि से माना जा सकता है कि चातुर्मासिक प्रवेश कब करना, चतुर्मास संपन्नता के बाद विहार किस समय करना, किसी को या किन्हीं को दीक्षा देनी है तो दीक्षा किस समय में, किस मुहूर्त में दी जाए। इस प्रकार मुहूर्तावलोकन भी किया जाता है। इसके बैकग्राउंड में भी एक मंगल निर्विघ्नता का उद्देश्य सन्निहित हो सकता है। मंगल पाठ उच्चरित किया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं न कहीं भीतर में छिपा हुआ या प्रकट हुआ यह मंगल का मनोभाव हो सकता है।
तो यह मंगल का मानो प्रयत्न है। शास्त्र में जो बात कही गई वह तो इतनी ऊंची बात है, न तो गुड़ चमड़ेड़ी को यहाँ मंगल कहा गया, न मुहूर्त को यहाँ मंगल कहा गया। यहाँ तो एक ऐसा चरण कहा गया है कि मानो परम तत्व है उसमें, धम्मो मंगल मुक्तित्थम, कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। यह शास्त्र की वाणी, कल्याणी वाणी प्रतीत होती है कि मंगल चाहिए तो धर्म को जीवन में आत्मसात कर लो, आत्मा के साथ उसको सम्मिश्रित कर दो, आत्मा धर्ममय हो जाए। और मजे की बात एक यह भी है, जैन धर्म का भी नाम नहीं, जैन धर्म से जुड़ा हुआ शास्त्र है, पर जैन धर्म नाम इस श्लोक में नहीं दिया गया, न महावीर प्रभु का नाम दिया गया, न ऋषभ भगवान का नाम यहां दिया गया। बस धर्म उत्कृष्ट मंगल है। कि धर्म कौन सा, यह तो स्पष्ट चाहिए ना, धर्म कौन सा ग्रहण करें, जैन, बौद्ध या और कोई। यहां जो कहा गया बड़ी कीमती बात बताई गई। दूसरे चरण में धर्म का सार मानो बता दिया गया, अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। अहिंसा की साधना करो, संयम का अनुशीलन करो और तप की आराधना करो, मतलब धर्म जीवन में आ जाएगा, आ गया होगा। और अहिंसा की साधना मैं करूं तो मेरे लिए मंगल, आप करो तो आपके लिए मंगल, कोई भी कर लो। गुड़ है, मैं खाऊं सामान्यतया मीठा लगेगा, आप खाओ मीठा लगेगा। प्यास है, पानी मैं पीऊं, प्यास सामान्यतया बुझती है, आप पियो आपकी प्यास बुझती है। तो कोई फर्क नहीं, किसी जाति का आदमी हो, किसी संप्रदाय को अपना आश्रय बनाने वाला आदमी हो, और किसी भी आचार्य को गुरु मानने वाला हो, अहिंसा की साधना करेगा उसको लाभ जरूर मिलेगा, यह विश्वास है। संयम की साधना करेगा उसका कल्याण अवश्य होगा, यह श्रद्धा है। और तप तपेगा वह आत्मनिर्मलता को प्राप्त करेगा, यह आस्था है। तो कोई भी कर लो, जैन, अजैन, आस्तिक, नास्तिक, जितना जितना अहिंसा, संयम, तप का आराधन करेंगे हमारा कल्याण होगा, यह विश्वास है। कि मैं करूंगा तो लाभ होगा, तुम करोगे तो लाभ नहीं होगा, मैं तुम का मतलब नहीं। शुद्ध भावों से धर्म का आराधन करोगे तो मैं तू का कोई भेद नहीं है, मैं तू कुछ नहीं है वो तत्व है। तो ऐसा एक संदेश दिया गया है कि बस अहिंसा, संयम, तप, इस त्रयी, इस धर्मत्रयी, इस तत्वत्रयी की साधना करो।
जिन्होंने भी अहिंसा को आराधित किया है उनका कल्याण हुआ है। संयम तप से भावित बने हैं उन भव्यात्माओं ने मोक्ष की ओर मानो गति की है, ऐसी प्रतीति है, संभावना है। चतुर्मास का समय यह धर्म की साधना का 12 महीनों में एक विशेष अवसर होता है। बरस को 2 भागों में बांटे तो चतुर्मास काल और शेष काल। शेष काल 8 महीनों का, चतुर्मास काल 4 महीनों का। हमारा यहाँ सूरत में चतुर्मास प्रारंभ हुआ और अब चातुर्मासिक चतुर्दशी यानी चतुर्मास उतरने वाली, चतुर्मास उतरती चतुर्दशी भी आज आ गई है। त्रयोदशी भी साथ में संयुक्त है। चतुर्मास होना हमारी साधुचर्या का एक अंग है और सूरत में चतुर्मास हुआ है और साधु साधियों के ठाणे भी यों मतलब 59 लगभग 59 यों हम पुरुष चारित्रात्माओं का समुदाय और साध्वी प्रमुखादि साध्वी वरिया आदि 100 से ज़्यादा शताधिक साध्वियों का चतुर्मास में प्रवास होना और समणियों का भी, जिसका जितना, किसी का पूरा किसी का थोड़ा कम, जैसा भी अनेक समणियों का भी समागमन और प्रवास यहाँ हुआ है। चतुर्मास से हम बंधे हुए हैं, समणियाँ इतनी बंधी हुई नहीं है। वे आज यहाँ कल पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, पर साधु साधियाँ थोड़ा सा अपवाद छोड़ दें, थोड़ा तो अपवाद है, बाकी प्रायः चतुर्मास लग गया तो प्रायः अब एक जगह रहने की उनकी आशा की जा सकती है। चतुर्मास लगा था और परसों प्रातः मान लें संपन्न होने वाला है। इतने चारित्रात्माओं का एक साथ एक कैंपस में होना, इतनी साध्वियों का एक 100 से ज़्यादा, साथ में समणियाँ भी एक बिल्डिंग में इतनों का प्रवास होना। समणियाँ भी उसी बिल्डिंग में ऊपर थी, एक बिल्डिंग में इतनी साध्वियों समणियों का रहना, बहुत दूरी भी नहीं, पास ठिकाने। और चतुर्मास के बीच में तपस्या करते करते साध्वी धैर्य प्रभा जी तो मानो ऊर्ध्व गमन जो भी कर गए, ऐसी घटना भी संभवतः कम होती है कि तपस्या करते करते काल धर्म, संथारे में तो मान लो आ जाए, पर संथारा विधिवत नहीं पचका यार, तपस्या में काल धर्म को प्राप्त हो जाना, यह मेरे देखने में तो साधु साध्वियों में संभवतः विरल सा ही प्रसंग है कि तपस्या करते करते कोई गुरुकुलवास में, एक बहिर विहार में कोई ऐसे कोई विरल ही कोई प्रसंग रहे होंगे। गुरुकुलवास में तो मेरे देखने में कि तपस्या करते करते बिना संथारा लिए कोई चले गए हो। किरे वो संथारो तो पुचकायो कर तो तपस्या में काल धर्म को साध्वी जी का प्राप्त होना
एक संभवतः इतिहास का यह भी विशेष प्रसंग हो सकता है। बाकी ठीक है, जैसे आयुष्य का योग होता है वैसे क्रम बन सकता है। चतुर्मास करने के लिए आए और अब हमारे संत मानो चतुर्मास बिहार की एक भीतर में वो संत लोग पुस्तकें इकट्ठा करना और बुलाने तैयारी, और तो ठीक है, विदा लेना है तो विदाई की भी तैयारी करनी अपेक्षित हो जाती है। तो चतुर्मास में मुख्य मुनि का रामायण पर रामायण का व्याख्यान आख्यान का क्रम गत वर्ष भी चला था और इस वर्ष भी रात्रि में यह राम यशो रसायन रामायण का व्याख्यान चला। जैन रामायण जो संगान के साथ गीत से जुड़ी हुई है और यह राजस्थानी भाषा रामायण कुछ मानो वैदुष्यपूर्ण ग्रंथ है। रचयिता ने मानो विद्वत्तापूर्ण एक अच्छी रचना भी की है। मैंने भी कई बार रामायण का व्याख्यान किया, इन वर्षों में प्रायः नहीं किया है। कभी ये कुछ अंश कभी कभी व्याख्यान में कभी कभी वो कोई गीत थोड़ा थोड़ा बोल के कोई प्रसंग कभी बता देता हूँ, पर विधिवत रामायण का व्याख्यान इन कई वर्षों में वो नहीं किया है। इन अभी मुख्य मुनि से भी करा रहे हैं, गत वर्ष कराया, इस वर्ष भी कराया है। और भी हमारे इतने संत जो चतुर्मास में साथ में हमारे यहाँ इतने 59 कुल हम 59 अब हो गए हैं, 59 आश्रय। तो इतने संतों का एक बिल्डिंग में यूँ प्रवास होना, और मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी जो ऐसे हमारे में तो हम सब में तो दीक्षा पर्याय में आप यहाँ गुरुकुलवास में सर्वज्येष्ठ हैं, आप अग्रणी हैं और गुरुकुलवास में बहुत यूँ रहे हुए हैं और अभी भी गुरुकुलवास में हैं। और ख़ास बात यह कि संभवतः लगभग कह दूँ पैरों से चलना हो रहा है। थोड़ा तो आश्चर्य है कि 9वें दशक में भी कोई मुनिवर इस प्रकार यूँ पैरों से विहार करें। ऐसे इन वर्षों में थोड़ा आश्चर्य का सा विषय कि 9वें दशक में वो भी गुरुकुलवास में, वो भी हमारी यात्रा में प्राय साथ कभी अलग भी रहना मान लो हो गया, वैसे बिहारों में साथ बिहार होना और नज़र न लगे मुनिश्री को, अच्छा है अपना चलते हाथ में थोड़ा सा वो लेकर के चलते रहते हैं, पुदारते रहते हैं। अच्छा है वैसे पैदल बिहार हो जाना 9वें दशक में अच्छी बात है कि साधन का बिना उपयोग किए अपने पैरों से चलना। तो मुनिश्री का भी हमारे इन वर्षों में बहुधा गुरुकुलवास में प्रवास होता है। और साहित्य का और का काम जो है गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी के 13 पंथ का इतिहास के अंतर्गत जीवन वृत्त का प्रसंग है, तो एक वह भी महत्वपूर्ण कार्य है जो वैसे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी को मुख्यतया वैसे सौंपा हुआ। और भी यूँ साथ में जुड़े हुए पर मुख्यतया मूलतः साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को गुरुदेव तुलसी का आश्रय और साध्वी प्रमुखा यानी विश्रुत विभा जी को आचार्य महाप्रज्ञ जी का, और उसमें मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी का भी अच्छा एक अच्छी महत्वपूर्ण बात यह है कि साध्वी प्रमुखाओं के कार्य में भी अपना एक वो जो भी उचित हो गाइडेंस कह दें, परिष्कार कह दें, परामर्श कह दें, इस या निरीक्षण कह दें कि वो करना वो देना एक गरिमामय बात हो जाती है। वरना साध्वी प्रमुखा के साहित्य को कोई संत यों इस रूप में देखें करें तो एक विशेष
आपके लिए भी गरिमा की बात है कि भाई साध्वी प्रमुखाओं के कार्य को भी कोई निरीक्षण करने वाले, देखने वाले, या उचित हो तो गाइडेंस भी, मतलब जो भी परामर्श के इस रूप में काम हो, जो भी है, तो यह मुनिश्री का भी यहाँ एक हमारे गुरुकुलवास में प्रवास, साथ में चतुर्मास इन वर्षों में बहुलांशतया साथ में गुरुकुलवास में ही चतुर्मास हो रहे हैं। गुरुदेव तुलसी के पास रहे हुए हैं। गुरुदेव तुलसी के यूँ थोड़ा मान लो निकट कर दें, कुछ भी कर दें, यूँ पास रहे हुए हैं। वो थोड़ा अलग अलग होता है, संस्कार कर दें, कुछ कर दें, तो गुरुदेव तुलसी के पास भी यूँ। फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी शासन काल रहा। वर्तमान में भी आप गुरुकुलवास में हैं और अपने अपने ढंग से जो भी सेवा, बाकी तो शरीर है, उम्र भी है, पर यह ज्ञानात्मक सेवा, और जितना शरीर आदमी का ठीक रहे, स्वावलंबिता जितनी बनी रहे, वो बढ़िया बात है। शरीर जितना स्ववश रहे, जिंदगी में दूसरे से सहयोग लेना अलग बात है, तो परवशता जिंदगी में न आए, वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात हो सकती है। तो मुनिश्री भी स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, अच्छी यात्रा में और में अच्छा क्रम बना रहे। चतुर्मास में हमारे जैसे मुख्य मुनि आदि इतने संत, छोटे संत भी हैं, बड़े भी हैं, चतुर्मास में साथ रहे हैं। साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया और साध्वी प्रमुखा जी का भी भाषण भी यदा सप्ताह में एक बार, दो बार, जैसे भी जितना जैसे होता रहा पर्यूषण में और में। तो साध्वी प्रमुखा जी तो थोड़े मान लो बिजी हैं, बिजी, थोड़े बिजी जीवन मान लें, अनेक तरह की क्रियाएं, कार्य, तो बिजी लाइफ भी बन गई हो सकती है। पर बिजी में भी चित्त की प्रसन्नता रहे, शरीर की अनुकूलता रहे, यह खास बात है। यात्रा में और में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का, बिजी होना अच्छा ही है, पर बिजी साथ में स्वास्थ्य अच्छा रहे तो बिजी रहना अच्छा है। तो परिचारक साध्वियाँ हैं और भी सभी साध्वियाँ जिसके यथा योग्य साध्वी प्रमुखा जी का यूँ ध्यान रखने का लक्ष्य प्रयास करते। साध्वी वरिया भी भाषण काफ़ी चतुर्मास में यदा कदा 2 दिनों के अंतराल के बाद और यूँ प्राय बीच में होते रहे, पर्यूषण में तो और भी। तो अब यात्रा जो इतना प्रवास हुआ, स्वास्थ्य का ध्यान और भी पास में साध्वियाँ थोड़ा ध्यान यथा योग्य रखते रहें, अच्छा काम। और भी कई साध्वियाँ तो न्यारा में अब हमारे साथ सौराष्ट्र भुज में सब जाने वाली नहीं है। संत तो फिर भी कुछ को छोड़ दें, बाकी कुछ तो अलग अलग जाने वाले फिर भी काफ़ी संत हैं। साध्वियों में कई सीधे जाने वाले, कई अपने निर्धारित निर्दिष्ट गंतव्य की ओर जाने वाले, अलग अलग रूप में सारे हमारे साथ सौराष्ट्र जाने वाले संभवतः नहीं होंगे। तो अपने अपने ढंग से, अच्छे ढंग से चलते रहें। और बिहारों में, शहरों में, सर्वत्र में वाहनों के प्रति जागरूकता रखनी चाहिए। रोड पर चलने में वाहनों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई प्रमाद न हो जाए, किधर चलना, कैसे चलना। छोटे संत हैं, छोटी साध्वियाँ, बड़े भी हैं कि चलने में, रोड के बीच में चलने के विषय में विवेक रहना चाहिए, यानी सावधानी। कहीं वाहनों का और का तो एक तरफ चलने का प्रयास, रोड पार करते समय जागरूकता। और यहाँ कहीं मान लो रोड पर मस्ती में चले, ध्यान न रहे, पता नहीं कौन सा वाहन पीछे से आगे से कौन आ रहा है, तो वो अपनी सावधानी, एरिया समिति हमारे है ही, और वाहनों के प्रति भी जागरूकता हमारी बनी रहनी चाहिए। तो यह सावधानी यात्रा में और में, प्रवास में जान भी रहें, साध्वियाँ भी ध्यान रखें, संत भी और भी, समणियाँ भी अपना ध्यान रखें। तो यह चतुर्मास जहाँ व्यवस्था समिति का भी एक नेटवर्क सा
मैंने कितने विभागों से और से परिचय कराया गया। एक विशाल नेटवर्क व्यवस्था समिति का थोड़ा अवलोकन भी मैंने यूँ किया। एक चतुर्मास के लिए कितना एक व्यवस्था तंत्र होता है और इस व्यवस्था तंत्र को अंजाम देना और एक कार्यकर्ताओं में एक सामंजस्य का होना, सामंजस्य को रखना भी अपने आप में विशेष बात होती है। एक घर में शादी हो तो भी वही व्यवस्था, या तो कितने दिनों की एक कार्यक्रम की बात होती है। तो चतुर्मास जैसा समय और हमें रहने के लिए भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का यह जो परिसर है वहाँ हमें चतुर्मास के लिए स्थान मिला। तो चतुर्मास तो हमने कई कर लिए, पर किसी यूनिवर्सिटी के भीतर, यूनिवर्सिटी के स्थान में, वो भी भगवान महावीर के नाम की यूनिवर्सिटी। इसमें चौमासा पहले कभी काम पड़ा क्या? पहले कभी हैं? पहले याद नहीं है। इस बार यह भगवान महावीर यूनिवर्सिटी का स्थान हमें चतुर्मास के लिए मिला। और यूनिवर्सिटी शिक्षालय है जहाँ शिक्षा क्रम चालू भी है, उस चालू में से भी स्थान उपलब्ध करा देना, ये भी सह्यातर का एक बड़ा लाभ है कि चालू शिक्षण संस्थान में भी स्थान दे देना। तो साथियों को भी मिला, हमको भी मिला। स्थान भी बहुत, आपस में दूरी भी नहीं, 2 अलग अलग बिल्डिंग उपलब्ध हो गई। तो ये इतना 4 महीनों के लिए स्थान देना, उससे पहले ही खाली करना पड़ा हो सकता है कुछ। तो यह भी एक दान है, स्थान का दान है। सह्यातरत्व का लाभ लेने का क्रम भी हो सकता है। तो वह स्थान मिला। इधर व्यवस्था समिति का यह पंडाल तो अभी वर्तमान में व्यवस्था समिति के मानो एक निश्रा में मान लें, तो प्रवचन के लिए और भी यात्रियों को और को वो अलग बात है, हमें प्रवचन के लिए भी यह स्थान इतना मिला। तो यह व्यवस्था समिति का बड़ा तंत्र है। कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं, व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं, इधर स्वागताध्यक्ष, इधर सारे मंत्री मंत्र को कितना बड़ा एक, कितने विभाग बनाए गए, कितने संयोजक, सह संयोजक, उनकी टीम, वो कितना भोजनालय, यानी यह एक व्यवस्था समिति के वो बहुत विभाग हैं आपके। तो इतने यानी कितने कार्यकर्ताओं को एक जुड़ने का, और एक धर्म से संबद्ध हो गया ना, आते हैं तो साधु साधियों का और का भी संपर्क, और तो बहुत एक बड़ा काम है। फिर काम के बीच में थोड़ा कोई व्यक्तिगत कोई कठिनाई आ जाए, उसके होते हुए भी काम को आगे चलाते रहना, एक टेंशन की बात आ जाए फिर भी काम चलता रहे, यह भी थोड़ी विशेष बात है। और ये कई बार कार्यकर्ता और बोलते हैं, बोलते बोलते उदित कुमार जी स्वामी का, उदित कुमार जी स्वामी का, बार बार उनके मुंह से हमें उदित कुमार जी स्वामी का मार्गदर्शन मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। ये कई विभाग वाले और वाले बोलते हैं, तो कई हमें उदित कुमार स्वामी का भी मार्गदर्शन मिला। तो उदित उदित नाम मतलब मुंह से उदित कुमार स्वामी। तो आपने 3 चतुर्मास लगातार हो गए बृहत्तर सूरत में। तो चतुर्मास के लिए आए थे, तब भी वो वीडियो में उदित कुमार जी स्वामी का वो भाषण थोड़ा वीडियो में भी आया था। आपने भी चतुर्मास के लिए अपनी एक चिंतन बात रखी थी और आपका यहीं पर फिर प्रवास भी हुआ। तो चतुर्मास के संदर्भ में मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी का नाम कई बार मैंने लोगों के मुंह से यूँ सुना, वो अपनी प्रस्तुति करते तो उदित कुमार जी स्वामी का कईयों के मुख से यूँ नाम आया। तो आप वैसे चारित्रात्मा हैं, परंतु एक श्रावकों को एक अच्छा, क्योंकि मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो थे, उनका भी यह कई आचार्यों के यूँ मर्यादा महोत्सव से पहले और में यूँ श्रावकों को मतलब संभालना, जोड़ना, करना, वो उनका वो एक अच्छा क्रम था। तो मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो का कुछ अंशों में रूप देखना हो तो उदित कुमार जी स्वामी में
वो देखा जा सकता है। उनका मुनिश्री का कुछ अंशों में रूप, उनकी जो कार्य शैली कह दें, गतिविधि कह दें, तरीका और जो भी, तो उसका कुछ दर्शन छवि वो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी में भी प्रतीत हो रही है। तो मुनिश्री का भी 3 चतुर्मासों का लगातार सूरत उदना सूरत यूँ अच्छा क्रम रहा। और कई बार चतुर्मास के लिए थोड़ा श्रावकों को भी संभालने में, एक जोड़ने में, एक दूसरे का थोड़ा जुड़ाव, जो भी, ये भी थोड़ा श्रमकार सूझबूझ कैसे जोड़ना, कैसे कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखना और यथा योग्य उनको धार्मिक आध्यात्मिक गाइडेंस और देकर के कैसे श्रावकचर्या ठीक रहे, कैसे चौमासा ठीक सफल हो सके, उसमें त्याग प्रत्याख्यान की भी बात भी, कैसे गोचरी कराना, कैसे त्याग प्रत्याख्यान आदि आदि अनेक बातें हैं। तो मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो को मैंने देखा, वो गुरुदेव तुलसी का पड़िहारा मर्यादा महोत्सव हुआ, संभवतः उससे पहले मुनिश्री का पड़िहारा में प्रवास हुआ था। तो वो मैंने देखा उन दिनों में वो पड़िहारा के लोगों में और में तो यूँ बॉम्बे जब आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे तब भी मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो पहले मुंबई में विराजमान, जलगांव पधारे तो तब भी उससे पहले चौमासा मुनिश्री का वहाँ हुआ। तो मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो जो मंत्री मुनि के सम्मान से सम्मानित थे, वे तो मुनिश्री तो नहीं रहे, पर मुनिश्री की कुछ अंशों में दूसरी देह वो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी में देखने को मिल रही है। तो यह चतुर्मास भी जो हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसमें मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का भी एक अच्छा रोल या जो भी उचित हो वो शब्द काम ले लें, वो मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का रहा है। और भी हमारे साध्वियाँ और भी रही है, साध्वियाँ के भी कई श्रृंगार यूँ यहाँ रहे हैं अपने अपने ढंग से, जैसा कोई बैरागी तैयार करने में जो भी तपस्या जो भी जैसा भी, तो अपना अपना अपने ढंग से जो भी हुआ हो योगदान वो हो सकता है। तो मैं उदित कुमार जी स्वामी का लोगों के मुंह से मैंने कई बार यूँ बात वो प्रस्तुतियाँ करते तो बात बात में हमें मुनिश्री उदित कुमार जी स्वामी का मार्गदर्शन मिला, उनका मिला। ये बार बार मैंने लोगों के कईयों के मुख से यूँ सुना भी था और कुछ आंखों से देख भी रहे हैं। खैर, तो मुनिश्री भी बहुश्रुत परिषद के संतों में सर्वज्येष्ठ दीक्षा पर्याय में मुनिश्री हैं। तो बहुश्रुत परिषद की दृष्टि से भी आपका अच्छा काम जितना यथा योग्य चलता रहे। संयोजक तो मुख्य मुनि हैं, पर दीक्षा पर्याय में संतों में बड़े उदित कुमार जी स्वामी हैं। और या तो साध्वी प्रमुखा जी साध्वी वरिया से भी दीक्षा पर्याय में तो उदित कुमार जी स्वामी ही बड़े, या गुरुकुलवास में तो मुनिश्री का अच्छा क्रम अच्छा कार्य चलता रहे। चतुर्मास में अनेक हमारे कार्यक्रम, एक कला से क्या और क्या, बाइयों का और का, साध्वी प्रमुखा जी कभी कभी यह क्लास यह शिविर या ऐसे क्रम, कभी कोई शिविर कभी कोई कार्यशाला कभी कोई इस प्रकार की बातें भी आपसे भी आती रहती। तो भाइयों में इधर हमारे संतों में वो कोई पता नहीं किशोरों में क्या युवकों में और में कोई उपक्रम संभवतः थोड़े ज़्यादा जितने भी वो युवक परिषद के और के कोई हमारे ये पूर्व जन्म आदि ध्यान और बीच में अवधान, ऐसे कई उपक्रम कई प्रकार के शिविर, सघन साधना चार, संस्कार निर्माण, कितने शिविर अंतर, ऐसे कई शिविर भी लगे हैं। तो यूँ चतुर्मास में अनेक कार्यक्रम अनेक उपक्रम भी सूरत में चले हैं। तो ये साधु साध्वियों का मुख्यतया जो यह चतुर्मास का क्रम हुआ और वह अब परसों संपन्न होने वाला है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जम बयंती तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। तो परसों यहाँ से बिहार है। साधु साध्वियों को भी सूचना वैसे पहले भी दी होगी। लगभग 8:40 पर प्रातः है हमें उन मकानों को छोड़ना है और
यूनिवर्सिटी वालों को मतलब अभी संभला रहे हैं कि हमारा परसों 9 बजे के बाद वो बिल्डिंग्स हम आपको पहले ही संभला रहे हैं, सब आप संभाल लेना अपनी बिल्डिंग्स को, हमने काम लिया है। और 8:40 के आसपास है, तो 8:40 से पहले सामान्यतया कोई विहार न करें। 8:40 से पहले कोई विहार, बाद में तो भले कर दें, पहले न करें तो ठीक रहे। और 8:40 का विहार है तो सुबह की गोचरी भी यही करने का विचार है। प्रातराश की गोचरी यूँ करके, प्रातराश करके फिर यहाँ से विहार करने का विचार है। और परसों गोचरी करें तो संत साध्वियाँ परसों सुबह भोजनालय में गोचरी करना चाहें तो कोई मनाही की बात नहीं है। भोजनालय में परसों सुबह उपलब्ध होता हो, कोई गोचरी करना चाहें तो भोजनालय में अब गोचरी करने में भी दिक्कत नहीं है। और कल पूनम है और परसों एकम है, तो आभा तो कल और परसों आगम का स्वाध्याय है, तो हमें आगम स्वाध्याय का वर्जन रखना है। और सामान भुलाने का जो भी यथास्थान, जो भी पाट बाजोट या आलमारी किताबें जो जहाँ से लाए हों यथा योग्य रूप में उनके मालिकों को सुपुर्द करने का हमारा कार्य समीचीन रूप में संपन्न हो जाए, यह भी प्रयास हमारा रहे। तो यह चतुर्मास का क्रम, दिनेश जी है ना, संजय जी आज बोलू है, अध्यक्ष कद बोलू है, आज बोलू है, बोलू है ना थोड़ा, ठीक। आज वैसे त्रयोदशी भी है, कार्तिक शुक्ला, और जीवन विज्ञान दिवस है। आज के दिन परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने आचार्य यानी मुनि नथमल जी, मुनि श्री नथमल जी टमकोर को, जो बाद में आचार्य महाप्रज्ञ जी बने थे, तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को आज के दिन महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान किया था। तो वो दिन आज का है और उस दिन को जीवन विज्ञान दिवस के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। तो जीवन विज्ञान भी एक हमारा लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, खास करके शिक्षा जगत के लिए है। तो शिक्षा जगत में विद्यार्थियों को और को यह भावात्मक संतुलन, नैतिकता, संयम, अहिंसा, नशा मुक्ति, ऐसे संस्कार भी विद्यार्थियों में पुष्ट रहें और जीवन विज्ञान अपने ढंग से, वैसे अनुव्रत विश्व भारती के अंतर्गत वर्तमान में यह जीवन विज्ञान का कार्यक्रम है, तो वह जीवन विज्ञान का उपक्रम भी अच्छे ढंग से चलता रहे। तो आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य हैं, फिर श्रीमद जयाचार्य और हमारे मर्यादा हाजिरी का क्रम भी बना हुआ है। तो आज चतुर्दशी होने के कारण यह हाजिरी का दिन भी है। तो सर्व साधु साध्वियाँ 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईरिया भाषा ऐसा में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें और गोचरी भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूजने व पलटने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रतिक्रमण व प्रतिलेखन करते हुए बात न करें। यह एक आचार चर्या का निर्देश देने वाला पैराग्राफ है और इसके तहत
जो हमारे ये आचार महाव्रत समितियाँ गुप्तियाँ हैं, इनके प्रति हमारी जागरूकता बनी रहनी चाहिए। भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर निरूपणा की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीतराग देव का धर्म है। यह एक विचार दर्शन की बात और मौलिक हमारी मर्यादाएं हैं। उन्होंने आचार्य भिक्षु ने मर्यादाएं भी बनाई। हमारी संगठन परक मर्यादाएं, सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाएं। आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें। दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दे। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें।